मीडिया से लेकर सोशल मीडिया पर डीजल की कारों को लेकर जो खबरें चल रही हैं कि 10% एक्स्ट्रा पॉल्यूशन टैक्स जो है वो डीजल की कारों पर लगाया जाएगा, इसको लेकर अब केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का बड़ा बयान सामने आया है। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट करते हुए सफाई पेश की है और ये कहा है कि डीजल की कारों पर 10% पॉल्यूशन टैक्स फिलहाल नहीं लगाया जा रहा है। यानी उन्होंने उन तमाम खबरों को खारिज कर दिया है जिसमें यह कहा जा रहा था कि डीजल की कारों पर 10% एक्स्ट्रा टैक्स लगाने की तैयारी सरकार ने कर ली है। और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सामने ये प्रस्ताव रखा है कि डीजल की कारों पर 10% एक्स्ट्रा टैक्स लगाया जाएगा। लेकिन अब केंद्रीय परिवहन मंत्री ने ये साफ कर दिया है कि अभी तक ऐसा कोई भी फैसला नहीं लिया गया है। तो नितिन गडकरी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए इस बात का खंडन किया है कि डीजल गाड़ियों पर 10% टैक्स लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि फिलहाल ऐसा कोई फैसला नहीं लिया गया है कि डीजल गाड़ियों पर 10% पॉल्यूशन टैक्स लगाया जाएगा। कार्बन एमिशन कम करने के लिए ऐसा कोई भी प्रस्ताव फिलहाल सरकार के पास नहीं है। ये बड़ी जानकारी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की ओर से दी गई है। तो जिस तरीके से मीडिया से लेकर सोशल मीडिया पर ये खबरें चल रही थी कि डीजल की कारों पर 10% एक्स्ट्रा टैक्स लगाने की तैयारी सरकार कर चुकी है, और ये भी खबरें चल रही थी कि सियाम के वार्षिक कन्वेंशन के दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ही ये कहा कि डीजल गाड़ियों पर अतिरिक्त टैक्स जो है वो लगाया जा सकता है और ये पॉल्यूशन टैक्स के तौर पर लगाया जाएगा। लगातार तमाम जो बड़े मीडिया चैनल्स हैं, फिर चाहे वो अखबार हों, फिर चाहे वो टीवी चैनल्स हों, तमाम जगहों पर ये खबरें चल रही थी कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ऐसा कहा है कि डीजल की गाड़ियों पर 10% एक्स्ट्रा टैक्स जो है वो लगाया जाएगा। क्योंकि डीजल की जो गाड़ियां हैं वो ज्यादा जो प्रदूषण है वो फैला रही हैं, तो ऐसे में टैक्स लगाने का मतलब साफ होगा कि कम जो है गाड़ियों की खरीदारी होगी। तो ऐसे में ये खबरें लगातार चल रही थी, लेकिन अब नितिन गडकरी की ओर से बाकायदा पोस्ट किया गया है जिसपे उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि दरअसल ऐसा कोई भी फैसला सरकार की ओर से नहीं लिया गया है। उन्होंने कहा कि दरअसल ये स्पष्ट करना जरूरी है कि सरकार द्वारा वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव सक्रिय विचाराधीन नहीं है। 2070 तक कार्बन नेट जीरो हासिल करने और डीजल जैसे खतरनाक ईंधन के कारण होने वाले वायु प्रदूषण के स्तर को कम करने के साथ साथ ऑटोमोबाइल बिक्री में तेजी से वृद्धि के लिए हमारी प्रतिबद्धताओं के अनुरूप सक्रिय रूप से स्वच्छ और हरित वैकल्पिक ईंधन को अपनाना जरूरी है। ये ईंधन आयात के विकल्प, लागत प्रभावी, स्वदेशी और प्रदूषण मुक्त होने चाहिए। ये तमाम बातें उन्होंने अपने पोस्ट में लिखी हैं और इन तमाम खबरों का खंडन किया है। तो कुल मिलाकर जो खबरें लगातार चल रही हैं, अब उन खबरों का खंडन केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की ओर से किया गया। हालांकि इससे पहले उनकी तरफ से ही एक बयान दिया गया था और ये कहा गया था कि डीजल की गाड़ियां नहीं बढ़नी चाहिए और इसलिए आप अपने स्तर पर ये फैसला लें। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं सरकार वित्त मंत्री को ये सिफारिश करूंगा कि डीजल ज्यादा प्रदूषण कर रहा है, इसलिए इसको हतोत्साहित करने के लिए इस पर अतिरिक्त 10% टैक्स लगाना चाहिए। ये बात नितिन गडकरी की ओर से कही गई, लेकिन उन्होंने इस बात पर मोहर नहीं लगाई कि दरअसल डीजल की गाड़ियों पर 10% टैक्स जो है वो सरकार लगाने वाली है या ऐसी कोई तैयारी चल रही है। उन्होंने कहा कि अगर डीजल की गाड़ियां
बढ़ती हैं सड़क पर, वायु प्रदूषण बढ़ता है, तो ये प्रस्ताव मुझे सरकार के पास रखना होगा, ये नितिन गडकरी का बयान था। लेकिन जिस तरीके से तमाम मीडिया संस्थानों ने उनके इस बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया और ये खबरें चलाई कि डीजल की कारों पर 10% एक्स्ट्रा टैक्स लगाने की तैयारी सरकार ने कर ली है। ये खबर चलाई गई कि डीजल की गाड़ियों में 10% टैक्स जो है वो सरकार बढ़ाने वाली है। तो इस तरह से अब जो खबरें चल रही थी उन्हें पूरी तरीके से खारिज जो है वो नितिन गडकरी की ओर से किया गया। हालांकि ये खबर कहां से शुरू हुई, आपको ये बता दें कि दिल्ली में दरअसल सियाम के 63वें वार्षिक कन्वेंशन के दौरान नितिन गडकरी ने यह कहा कि हमें दुनिया में पहले नंबर का ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर देश बनना है और पीएम मोदी के नेतृत्व में ही ये संभव है। हालांकि वैश्विक बाजार में अपनी जगह बनाने में कुछ चुनौतियां भी हैं और हमें अपनी लॉजिस्टिक कीमत को कम करना होगा। उन्होंने कहा कि देश ने तेजी से ऑटोमोबाइल क्षेत्र में प्रगति की है और आने वाले समय में हम दुनिया भर में एक अलग मुकाम पर होंगे। ये बातें उनकी तरफ से कही गई। वहीं डीजल वाहनों की बिक्री पर 10% अतिरिक्त जीएसटी का सुझाव देने वाली मीडिया रिपोर्ट को स्पष्ट करने की तत्काल जरूरत है। ये स्पष्ट करना जरूरी है कि सरकार द्वारा वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव सक्रिय विचाराधीन नहीं है। ये बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई और उन्होंने ये कहा कि 2070 तक कार्बन नेट जीरो हासिल करने और डीजल जैसे खतरनाक ईंधन के कारण होने वाले वायु प्रदूषण के स्तर को कम करने के साथ साथ ऑटोमोबाइल बिक्री में तेजी से वृद्धि के लिए हमारी प्रतिबद्धताओं के अनुरूप सक्रिय रूप से स्वच्छ हरित वैकल्पिक ईंधन को अपनाना जरूरी है। ये तमाम बातें जो हैं उनकी तरफ से कही गई हैं। तो कुल मिलाकर जिस तरह की खबरें चल रही थी, जाहिर तौर पर उन खबरों का खंडन उनकी तरफ से किया गया। इसी के साथ उन्होंने इलेक्ट्रिक और फ्लैक्स फ्यूल कारों को लेकर कहा कि ये समय की डिमांड है। न केवल ये कारें किफायती होंगी बल्कि ये कार्बन एमिशन को कम करने में भी काफी मददगार होंगी। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले समय में इन कारों के ज्यादा निर्माण और बेहतर टेक्नोलॉजी को लोग देखेंगे। ये तमाम बड़ी बातें उनकी तरफ से कही गई हैं। लेकिन डीजल की गाड़ियों को लेकर जो खबर सामने आई, जिस तरीके से सोशल मीडिया पर यह खबर खूब वायरल भी हुई, चूंकि टाइम्स ऑफ इंडिया से लेकर तमाम जो मीडिया संस्थान हैं उनकी तरफ से ये खबरें चलाई गई कि केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ये प्रस्ताव सरकार के सामने रखा है और डीजल की कारों पर 10% एक्स्ट्रा पॉल्यूशन टैक्स जो है वो लगने वाला है। और जैसे ही ये खबर सामने आई तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ये पोस्ट करते हुए स्पष्ट कर दिया कि ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के पास नहीं गया है और कोई योजना भी सरकार की नहीं है डीजल की गाड़ियों पर ये टैक्स बढ़ाने की। तो ऐसे में जो भी खबरें चल रही हैं वो गलत हैं, वो भ्रामक हैं। ये साफ तौर पर उनके पोस्ट में जानकारी दी गई है। जाहिर तौर पर केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने जिस तरीके से बतौर परिवहन मंत्री कार्य किया है, उनको लेकर तमाम जो खबरें हैं वो वक्त वक्त पर चलती रही हैं। लेकिन जिस तरीके से सड़कों का जाल उन्होंने बुना है, जिस तरीके से हाईवे और एक्सप्रेसवे का निर्माण देश में हुआ है, तो ऐसे में जाहिर तौर पर ये खबर अहम है और यही वजह है कि ये खबर चली तो उनकी तरफ से स्पष्टीकरण दिया गया और ये कहा गया कि जो 10% पॉल्यूशन टैक्स लगाने की बात हो रही है डीजल की कारों पर, वो पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि अभी तक सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है और अभी तक ऐसा कोई भी प्रस्ताव जो है वो विचाराधीन नहीं है। ये तमाम बातें केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की ओर से कही गई हैं। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।